और इस वक्त संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। This is an insult which is rubbed into every गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके, गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। बंधुगण, मैंने इसलिए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के, क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। क्या नतीजा रहा? जब एक गुजराती को, जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है, तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। नतीजा हमने देखा है। और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज से 1 हफ्ते पहले मधुसूदन मिस्त्री, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, किस पायदान पे खड़े हैं, इसको बता रहे हैं। 11वें नंबर स्थान से अगर हिंदुस्तान 5वें नंबर का आर्थिक शक्ति बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है, तो मोदी जी को औकात दिखाने की बात मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस पार्टी करती है। केवल रावण नहीं कहा गया, बार बार जो औकात दिखा देंगे कहा गया है। क्या औकात दिखा देंगे सोनिया जी? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई। मोदी जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ काम किया है, आतंकवाद को अपना औकात दिखाया कि तुम सर उठा करके हिंदुस्तान में जी नहीं सकते हो आतंकवाद। तो इस कारण से आप मोदी जी को रावण और आप मोदी जी को औकात दिखाने के विषय में बताएंगे। बंधुगण, इतना ही नहीं, आप याद करिए किस प्रकार से शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2022 में कहा था कि वो कुत्ते की मौत मरेगा। आप लोगों ने न्यूज में भी दिखाया था। पूरा का पूरा इस पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। और सुबोध कांत सहाय ने कहा था हिटलर की मौत मरेगा मोदी। आप सोच के देखिए किस प्रकार की कामना कांग्रेस पार्टी की रही है। केवल रावण नहीं, कुत्ते की मौत मरना, हिटलर की मौत मरना। अलका लांबा ने कहा था वो नालायक प्रधानमंत्री है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, आपको याद है ना कि अगर आवश्यकता पड़े तो मैं मोदी को जान से मार सकता हूं, यह भी नाना पटोले ने कहा था। इतना ही नहीं, राक्षस की तुलना एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कहा था कि मोदी एक राक्षस है।
तो वहीं दूसरे ने कहा था मोदी क्रूर प्रधानमंत्री है, और ये रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा था कि मोदी एक क्रूर प्रधानमंत्री है। और रणदीप सुरजेवाला ने मोदी जी की कंपैरिजन बंदर से भी की थी। ये पूरी फहरिस्त के साथ में बैठा हूं, पूरा फहरिस्त है। मुझे लगता है कॉकरोच, यमराज, जिस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है, मोदी जी खुद कहते हैं, अमेरिका में भी कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके पीछे ऊर्जा का कारण क्या है, तो मोदी जी ने कहा रोज 2.5-3 किलो गाली जो मुझे परोसा जाता है कांग्रेसियों द्वारा, उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। जब भ्रष्टाचारी, जब परिवारवादी, जब तुष्टीकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं, इस कारण से उन्हें गाली दिया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो इसमें एक ही संदर्भ होता है कि प्रधानमंत्री देश को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए जो देश को खंडित देखना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गुजराती से हाथ जोड़ के अपील करती है कि आप सभी याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको रावण कहना, रावण का अर्थ होता है जो सत्य का अपहरण करता है, रावण का अर्थ होता है जो पवित्रता का अपहरण करता है, रावण का अर्थ होता है जो पाप का साथ देता है, धर्म का साथ नहीं देता। प्रत्येक गुजराती से आज हम ये अपील करते हैं कि जिस पार्टी के मुखिया ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गुजरात के स्वाभिमान के लिए, गुजरात के बेटे के लिए, गुजरात के सपूत के लिए किया है, प्रत्येक गुजराती उनके खिलाफ खड़े हो जाए। प्रत्येक गुजराती कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाए और 100% गुजराती घर से बाहर निकलकर वोट करे। 100%, 100% गुजराती शुड कम आउट to vote against this kind of mentality of the Congress party. The mentality of the Congress party to denigrate the post of the Prime Minister by calling him Ravan. आपको बदला लेना है, रिवेंज लेना है, और यह बदला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। यह बदला पार्टिसिपेशन से, लोकतंत्र में 100% पार्टिसिपेट करके 100% मतदान अपने सपूत के नाम, 100% वोटिंग फॉर द सन ऑफ द सॉइल नरेंद्र मोदी जी, इसके माध्यम से ही आप मौत के सौदागर कहने वाली सोनिया जी के पार्टी से बदला ले सकते हैं और उन्हें एक सबक सिखा सकते हैं। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। मैं पहले तो इस मंच से स्वामीनारायण संप्रदाय को जय श्री नारायण कहूंगा, उनका नमन करूंगा। मैं खुद भी स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूं और खुद भी अक्षरधाम समय समय पर जाकर पूजा अर्चना करता हूं। ये इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संगठन है और मानव प्रेम का संगठन है। किस प्रकार से मानव को जोड़ा जा सके, किस प्रकार से मानवता को आगे बढ़ाया जा सके, अनादिकाल से यह संगठन, यह संस्था धर्म के आधार पर किस प्रकार देश आगे बढ़ सके, सेवा के आधार पर कैसे भारत आगे बढ़ सके, इसकी चिंता करता रहता है। कहीं फ्लड हो, कहीं भूकंप हो, कहीं कोई त्रासदी हो, तो हम पहले देखते हैं कि स्वामी जो होते हैं हमारे स्वामीनाथ संप्रदाय के, वो खड़े रहते हैं। मगर उस अक्षरधाम अपने आप में एक गाथा है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी का इस प्रकार का गाली। एक तरह आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रमुख स्वामी के संस्कार में गए थे, उनके आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा, आप लोगों ने तो गुरु खोया होगा, मैंने अपना पिता खोया है। प्रधानमंत्री जी की यह श्रद्धा है। मगर दूसरी तरफ दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का इस प्रकार का बयान, मुझे वो अंग्रेजी शब्द कहने से भी बहुत कष्ट हो रहा है, मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहूंगा। जिस प्रकार की गाली, जिसको अंग्रेजी में अब्यूज और स्लैंग कहा जाता है, जो स्लैंग का प्रयोग आम आदमी पार्टी ने किया है इतने बड़े संप्रदाय के लिए,
स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का एक पल की भी उनकी आवश्यकता नहीं। यह गुजरात का अपमान है, गुजरात की मिट्टी का अपमान है। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ करके और बर्खास्त करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो इतने बड़े संप्रदाय के लिए ऐसे घिनौने शब्द का प्रयोग कर सकता है। मैं पुनः कहूंगा कि ये जो स्लैंग मैच गाली फेस्टिवल चल रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री को रावण, एक तरफ स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, गुजरात की जनता को मैं नमन करते हुए कहूंगा कि लोकतंत्र में खड़े होकर अपने आवाज से अपने विषय को दर्ज कराएं कि आप ऐसे गाली के साथ खड़े नहीं हैं, आप उन्हें सबक सिखाएंगे। मेरा सवाल है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक बात कही थी, उनका कहना था कि मैं दलित हूं, मेरे हाथ से कोई चाय भी नहीं पीता है। और राहुल गांधी ने कल एक आरोप लगाया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तरफ तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रावण कहा, उस पर हमने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर इस बात का मुझे दुख है और ये जान के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर लीडर, कांग्रेस में इतने वर्षों तक वो बहुत अहम पोजीशंस में रहे, पद पर रहे, मगर किसी भी कांग्रेसी ने उनके हाथ से चाय पीने तक का इनकार कर दिया। जब भी वो चाय देते थे राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को, सोनिया जी और राहुल जी उनके हाथ से चाय पीना नहीं चाहते थे। ये जान के मैं बहुत हतप्रभ हूं, बहुत ही ज्यादा हतप्रभ हूं कि इस प्रकार की मैं कहूंगा कि इस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस पार्टी में होता है। इतने बड़े लीडर और उनके साथ उनके हाथ का चाय नहीं पीना चाहता है कोई कांग्रेस का व्यक्ति। ये बहुत ही घिनौनी बात है और मुझे लगता है आप लोगों से भी कि आप लोग ये सोनिया जी से अवश्य प्रश्न पूछे कि इस प्रकार का व्यवहार इससे पहले सीताराम केसरी जी के साथ किया था सोनिया जी ने, और अब मालूम पड़ रहा है कि केवल सीताराम केसरी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी हाथ से पानी पीने को सोनिया जी ने इनकार किया है। ये बहुत ही घिनौनी बात है, सोनिया जी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? क्यों खर्च करेंगे उनकी छवि? अरे छवि होगी तो खराब करेंगे ना, अब है ही नहीं तो हम कैसे खराब कर देंगे आप बताइए। खुद कांग्रेस के लोग उनको बुला नहीं रहे हैं गुजरात के अंदर प्रचार के लिए, हिमाचल वालों ने उन्हें बुलाया नहीं प्रचार के लिए। आप बताइए, आप राहुल गांधी से पूछिए कितनी बार वो प्रचार करने गुजरात गए हैं? 2 बार गए हैं गुजरात। अब क्या उनको बुला नहीं रहे हैं कांग्रेस वाले? तो भारतीय जनता पार्टी बुलाएगी उनको प्रचार के लिए। अब पैसे कौन खर्च नहीं कर रहा है? कांग्रेस वाले ही उनके ऊपर दांव नहीं लगाना चाहते, इसमें हम क्या करेंगे? और पूरी तरह से प्रायोजित यात्रा चल तो रहा है, फिल्मी कलाकारों को बुलाया जा रहा है, वो सब प्रायोजन चल रहा है उनका, उनको करने दीजिए वो। देखिए, इस विषय पे इजराइल के जो हमारे एनवॉय हैं, जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और ये टीवी पे भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे। खड़गे का बयान, सियासी संग्राम मचा है। खड़गे के बयान पर खलबली मची है। संबित पात्रा पूरे कांग्रेस पर हमलावर होते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हमलावर होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पूरी तरीके से गलत है और इससे पहले भी सोनिया गांधी ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर भाजपा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के पद का अपमान किया है। कांग्रेस लगातार पीएम का अपमान करती जा रही है। गांधी परिवार मोदी से नफरत करती है और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि खड़गे ने हर गुजराती का अपमान किया है। बदला लोकतांत्रिक तरीके से लेना चाहिए, ना कि शब्दों की मर्यादा को तोड़कर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा, क्या आपके पास रावण की तरह 100 सिर हैं?